हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मैं कहूँगा सेक्टर जिसको कि हम कहते हैं स्पेशलिटी केमिकल का सेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर और हमारे लिए बहुत ही पसंदीदा सेक्टर मैं इसको कहता हूँ। क्यों? क्योंकि जो स्पेशलिटी केमिकल के मैं कहूँगा जो भी कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट्स हैं वो वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री में यूज होते हैं। दैट इज़ वाई कभी वो मैं कहूँगा फार्मा में की बात कहो, एफएमसीजी की बात कहो, जो आपके पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो अलग अलग तरीके के केमिकल प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं जो कि अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होते हैं। इसीलिए स्पेशलिटी केमिकल हमारा एक बहुत पसंदीदा एरिया है। अब स्पेशलिटी केमिकल से जब कोई आईपीओ आता है तो अगर आप उसके फंडामेंटल्स को देखोगे, उसके फाइनेंशियल्स को देखोगे, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो ऐसे ही एक आईपीओ मार्केट में आने वाला है जो कि है एमी ऑर्गेनिक्स का आईपीओ। अब आप देखेंगे कब वो मार्केट में आ रहा है, सारी डिटेल्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और साथ के साथ मैं आपको ये कहूँगा कि आईपीओ में भी हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको हमेशा कहा है कि देखिए आईपीओ में अगर आपको श्योर शॉर्ट लिस्टिंग गेन चाहिए तो आईपीओ का सब्सक्रिप्शन उस लेवल का होना चाहिए जो आपको लिस्टिंग गेन दिला सकता है। अदरवाइज आप आईपीओ को अवॉइड कर सकते हो, और अगर आपको शेयर खरीदना ही है तो डिस्काउंटेड प्राइस में मार्केट ओपन के टाइम पे खरीद सकते हो। अगर आप पिछले कुछ टाइम के आईपीओ को देखोगे तो बहुत कोई एक आध आईपीओ ने ही जबरदस्त जंप दिया है, अदरवाइज सब ढीले पड़ गए। लेकिन आज एमी ऑर्गेनिक्स की इस आईपीओ को देखते हैं, इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम पे क्या रेट चल रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का जो आईपीओ है इसके डिटेल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस आईपीओ को देखोगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांस फार्मा इंटरमीडिएट्स ये बनाता है, एपीआई एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स ये बनाता है, और न्यू केमिकल एंटिटी, और बात करें एग्रोकेमिकल के लिए, फाइन केमिकल के लिए, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ये बनाता है। और अगर आप यहाँ पे बात की जाए, कंपनी हैज़ डेवलप्ड ओवर 450 फार्मा इंटरमीडिएट्स जो कि 17 की थेरेपी एरिया में यूज होते हैं, जैसे एंटी रेट्रोवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी साइकोटिक, एंटी कैंसर। देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखोगे ये फार्मा के लिए जो केमिकल्स हैं। इसी तरीके से बहुत सारी कंट्रीज में इसके प्रोडक्ट्स डायरेक्टली जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूएसए, यूरोप, चाइना, इजराइल और जापान, लैटिन अमेरिका, और साथ के साथ बहुत सारी कंपनीज जैसे कि लॉरस लैब, कैडिला हेल्थ केयर, सिप्ला, ये सारे इसके डोमेस्टिक कस्टमर हैं। अब आप सोच के समझ जरूर रहे होंगे कि फार्मा हो गया और आपकी बहुत सारी कंट्रीज होंगी, तो एक डाइवर्सिफिकेशन है, एक फैला हुआ बिजनेस आपको देखने को मिल रहा होगा। अब मैं बात करता हूं इसके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की। देखिए एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और कुछ सर्टेन फार्मा इंटरमीडिएट्स में ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इसका, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। एक्सटेंसिव जियोग्राफिकल प्रेजेंस है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में ये फैला हुआ है। स्ट्रॉन्ग आर&डी एरियाज है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया है। कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है, दैट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ कमिंग ऑन टू द फाइनेंशियल एरिया। देखिए फाइनेंशियल एरिया के ऊपर मैं बात करूं, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं भाई किसी भी आईपीओ को अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखो तो उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है वो अच्छा होना चाहिए। अब फाइनेंशियल रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो आप खुद देखिए इसके एसेट्स को देखिए, ये सारे फिगर मिलियन रुपीस में, हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताएंगे। देखिए 2019 में 213 करोड़ था, 2020 में 231 करोड़, और 2021 में कितना 413 करोड़। तो नंबर आप देखिए क्लियर कट किस तरीके से फाइनेंशियल ईयर बाय फाइनेंशियल ईयर जबरदस्त तरीके से एसेट्स बढ़ा, जबरदस्त तरीके से रेवेन्यू बढ़ा, 238 करोड़ से 242 करोड़ गया, और उसके बाद 342 करोड़ के अराउंड ये चला गया। बात करते हैं अगर प्रॉफिटेबिलिटी की, तो देखिए 23 करोड़, 27 करोड़, और अब कितना है 54 करोड़। तो नंबर्स आपको अमेजिंग जरूर लग रहे होंगे, खास करके ये रिसेंट फाइनेंशियल ईयर जो भी गया है उसमें 54 करोड़ का नंबर। चलिए यहीं तक नहीं रहेंगे, थोड़ा और आगे समझने की कोशिश करेंगे भाई कारण क्या है, कंपनी आईपीओ क्यों लेके आ रही है। कई कंपनीज कहती है भाई हम यहाँ पे वैल्यू को अनलॉक करने के लिए लेके आते हैं, कोई कहते हैं हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब हमें पैसा चाहिए एग्जिस्टिंग, कई कहते हैं हमें यहाँ पे एक्सपेंशन करना है उसके लिए हमें पैसा चाहिए। तो ये देखिए ये कंपनी कह रही है कि भाई हमें रिपेमेंट कर रहा है,
पेमेंट करना है सर्टेन फाइनेंशियल फैसिलिटीज के लिए, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करना है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज, इन सब चीज़ों के लिए ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव है इस आईपीओ को लाने का। अब मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसा कि हमारे लिए लास्ट डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है आईपीओ में। क्यों? क्योंकि पहले दूसरे दिन तो रेस्ट करते हैं, लास्ट दिन जैसे कि एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, या मैं बात करूंगा क्यूआईबी, ये एक्टिवेट होते हैं लास्ट दिन, क्योंकि इनको एक एक दिन की पैसे की वैल्यू पता है, एक एक मिनट की पैसे की वैल्यू पता है, तो ये लास्ट दिन ही आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, जब बड़ा पैसा मोटा पैसा कब आता है लास्ट दिन, तो तब भी आप भी लास्ट दिन का इंतजार करो। पहले 2 दिन अगर आईपीओ अच्छा सब्सक्राइब होता है, लास्ट दिन मैं कहता हूँ कि लास्ट के घंटे के अंदर, यानी कि 2 बजे से 1 बजे 2 बजे का एरिया, 2 PM स्ट्रैटेजी जिसको हम कहते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। तो 1 सितंबर से ये स्टार्ट होगा, 2 सितंबर और 3 सितंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या? 3 सितंबर। तो 3 सितंबर, और वो भी 2 PM स्ट्रैटेजी। नाउ कमिंग ऑन टू द प्राइसिंग। आईपीओ की प्राइसिंग क्या है? 603 से 610। देखिए जैसा कि आप आईपीओ में रिस्क मैनेज करके चल रहे हो, और सबसे पहले आप ये रिस्क देख रहे हो कि भाई आईपीओ कितना सब्सक्राइब हो रहा है 2 बजे के लाइव डेटा के हिसाब से। एक बार आपने वो डेटा देख लिया तो इसका मतलब आईपीओ अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन जा रहा है, लिस्टिंग गेन देने जा रहा है, तभी आप आईपीओ को अप्लाई कर रहे हो। तो इसका मतलब आपको बिडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे कट ऑफ प्राइस पे चेक करना है। समझ जरूर गए होंगे आप इसको, क्योंकि आप आईपीओ तभी अप्लाई कर रहे हो जब आपको पता है कि गेन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको कम पे, क्योंकि यहाँ से फिर वो रिजेक्शन होगा, कम पे बिडिंग अगर आप करोगे तो सीधे सीधे कट ऑफ प्राइस जो कि 610 हो जाएगा। मार्केट में अगर लॉट साइज की बात करें तो 24 शेयर्स का एक लॉट है। और अगर मैं यहाँ पे डिटेल में आता हूँ तो देखिए, आप कहोगे भाई कितना, देखिए 14,000 का एक लॉट का प्राइस, 14,640 एक लॉट का प्राइस बैठता है। और ऐसी जैसे डेट्स है, अलॉटमेंट निकलेगा, और जिसको नहीं मिला उसका रिफंड आएगा, जिसको मिल गया उसके पैसे डिडक्ट होंगे, क्योंकि आईपीओ में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका पैसा ब्लॉक होता है और डिडक्ट नहीं होता है। डिडक्ट तभी होगा जब आपको मिलेगा, तो एक आपके लिए इनिशियल लेवल का जो हिंट होता है, जैसे आपका पैसा कटता है आप ये समझ जाइए कि आपको आईपीओ मिल चुका है। और मतलब इस डेट के अराउंड, जैसे अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 सितंबर 9 सितंबर के अराउंड जैसे आपका पैसा कटेगा, तो मतलब समझ जाना आपको आईपीओ मिल चुका है। तो ये एक आपके लिए हिंट हो जाता है, और आपको फिर स्टेटस देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये तो आपने सारी चीज़ें देख ली। अब आप कहोगे यार ये आईपीओ कैसा है, इसका जीएमपी रेट यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा चल रहा है, तो मैं जीएमपी रेट पे आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले। तो अभी के टाइम पे जैसे कि मार्केट देखोगे आप, बिल्कुल आसमान पे है, ओवर वैल्यूड आपको देखने को मिल रही है। पिछले कुछ आईपीओ भी बिल्कुल ठंडे बस्ते में गए हैं। तो इनिशियली 16 17 18 के आसपास इसका जीएमपी रेट बहुत अच्छा देखने को मिल रहा था, 200 के आसपास। लेकिन अभी के हिसाब से अगर जीएमपी रेट देखोगे तो बिल्कुल खत्म और डाउन देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगा, अगर जीएमपी रेट अच्छा नहीं मिले दिखेगा तो धीरे धीरे करके, जैसे अभी टाइम यहाँ पे है, तो फिर क्या होता है, जीएमपी रेट अच्छा नहीं होता तो डेफिनेटली उसका सब्सक्रिप्शन कम होने के चांसेस होते हैं। तो याद रखें, आईपीओ अप्लाई करने का लिस्टिंग गेन के लिए तभी फायदा है जब यहाँ पे अच्छा जीएमपी रेट, अच्छा सब्सक्रिप्शन हो तभी। अब मैं पिछले कुछ आईपीओज को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि थोड़ा सा आप यहाँ पे रिलेट कर पाए। देखिए ये आईपीओ है कैम्प्लास्ट का, इसका तो सब्सक्रिप्शन अभी रिसेंट जो हुआ था ये 10 से 12 अगस्त के अराउंड, देखिए 2 गुना का सब्सक्रिप्शन। और अगर इसका मैं कहूँगा देखोगे आप 541 का आईपीओ का प्राइस, तो ओपन कितना हुआ 525, यानी कम पे हुआ। तो इसीलिए जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एप्टेस वैल्यू का सब्सक्रिप्शन में कहूँ, जैसे कि हमारा 2 बजे का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि 2 बजे के अराउंड उसने 10 गुना के अराउंड के ब्रैकेट को पार कर लिया तो लिस्टिंग गेन देने के चांसेस होंगे। लेकिन डेफिनेटली इसमें भी लास्ट में देखिए 17 गुना ही मात्र हुआ है। ये भी 2 बजे के अराउंड ज़्यादा है, इसने 10 गुना भी पार नहीं किया था। तो आप देख सकते हो इसके लिस्टिंग गेन को भी 353 था, ओपन हुआ 329 पे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे न्यूबोको का, ये देखिए इसका तो आईपीओ का सब्सक्रिप्शन ही बहुत कम हुआ था। तो ये देखिए ये सारे आईपीओ जो होते हैं ना, जो हमारी 2 PM की स्ट्रैटेजी है, इसके थ्रू आप इन आईपीओ को फिल्टर आउट कर सकते हो और आपको अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप देखिए 570 पे ओपन हुआ और 470 पे आपका खुला, तो इसका मतलब सीधे सीधे 100 रुपये का अगर आपको अलॉट हो गया तो 100 रुपये का लॉस यहीं पे आपको हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पता क्यों है, आप देखोगे ये इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है रिस्क मैनेजमेंट का। चाहे आप नॉर्मल मार्केट में कोई शेयर को बाय कर रहे हो या फिर अभी आईपीओ में भी अप्लाई कर रहे हो, तो भाई कॉन्फिडेंस के साथ आप तभी जाओगे जब आपको दिख रहा है, आप लास्ट दिन आपके पास है, भाई ये अप्लाई हो ही नहीं रहा तो क्यों ही अप्लाई करना है ज़बरदस्ती। तो ये आपके इन चीज़ों को फिल्टर आउट कर देता है। बात करते हैं कार ट्रेड के आईपीओ की। देखिए कार ट्रेड के आईपीओ को आप देखोगे तो ये हुआ था 20 गुना सब्सक्राइब टोटल,
2 बजे के स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखोगे तो थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन के चांसेस, क्योंकि 8-10 गुना अगर ज़्यादा हुआ होगा तो इसके में भी ज़्यादा इस राउंड भी नहीं गया था। तो देखिए कितना यहाँ पे लिस्टिंग गेन हुआ, कुछ भी नहीं। देखिए ये भी देखिए, तो आईपीओ ये सारे ठंडे बस्ते में गए हुए हैं। अगर मैं कृष्णा डायग्नोस्टिक की बात करूं तो हाँ, यहाँ पे 64 गुना जरूर सब्सक्राइब हुआ, और ये 2 बजे के अराउंड आपका 8-10 गुना के ब्रैकेट को पार डेफिनेटली किया। और यहाँ पे लिस्टिंग गेन कितना हुआ, बहुत ही कम, फिर भी मैं कहूँगा इतना नहीं कि डबल ट्रिपल हो गया, बहुत ही कम यहाँ पे हुआ। आगे देखते हैं दिव्यानी इंटरनेशनल यानी कि पिज्जा हट, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से आईपीओ सब्सक्राइब हुआ और अच्छा खासा यहाँ इसने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार किया, और डेफिनेटली लिस्टिंग गेन भी आप देख सकते हो 90 से सीधे 140 के अराउंड। और उसके बाद देखिए अभी 123 पे ट्रेड कर रहा है, काफ़ी नीचे आ चुका है। देखिए एक्सैरो टाइल्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हो एक्सैरो टाइल्स का आईपीओ बहुत ही कम, ये भी सब्सक्राइब हुआ, और इसका अगर ओपनिंग देखा जाए तो 120 से मात्र 6 रुपीज़ का इसने गेन आपको दिया ओपन पे, लिस्टिंग गेन पे। तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कि कहाँ पे ज़बरदस्त लिस्टिंग गेन के चांसेस होते हैं, इसको आप खुद समझ सकते हो। सारे ये एग्जांपल आपके सामने लेके आया हूँ, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर 2 बजे तक वो 10 गुना को पार करता है तो डेफिनेटली अच्छा खासा वो 20-25 गुना के ऊपर ही जाने की कोशिश करेगा, और वो कुछ ना कुछ लिस्टिंग गेन आपको दे के जाएगा। अगर लॉस भी होगा तो वो बहुत ही कम होगा, वो एक मैं कहूँगा सेफ साइड ऑप्शन होता है। इवन अगर मैं यहाँ पे देखूँ विनलास बायोटेक को, ये भी 440 पे ओपन हुआ और 460 का आईपीओ का प्राइस था। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज ये रीसेंट आईपीओ है। देखिए ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज को अगर आप देखोगे तो यहाँ देखिए यहाँ कैसी सिचुएशन बनी, और ये आईपीओ ऑलमोस्ट 44 टाइम्स टोटल सब्सक्राइब हुआ है। देखिए 44 टाइम्स, और आईपीओ की अगर प्राइसिंग देखा जाए तो 720 से ओपन ही 751 के अराउंड हुआ। तो आप समझ जरूर के होंगे इन रीसेंट आईपीओ के हिस्ट्री को देख के। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद जरूर करता हूं कि आपको समझ में आया होगा यहाँ पे आईपीओ में क्यों हम कहते हैं कि 2 PM स्ट्रेटजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या होता है, आपके जो आईपीओ ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हो रहे उनको आप फिल्टर आउट कर सकते हो। अगर आपको खरीदना ही है तो फिर आप वहाँ पे लिस्टिंग के दौरान भी उसको खरीद सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस सेक्शन सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।